नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं क्षेत्रपाल का जो पेपर आज हुआ है, उसमें राज्य के सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं, उसके उत्तर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो उत्तर हैं यह हमारे द्वारा दिया जा रहा है, ये प्रामाणिक उत्तर नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर आपको बताया जाए। तो यहाँ पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर का जो जनजातीय प्रतिशत है 18 जिलों में वो 80% है, नारायणपुर का 77% है, और दंतेवाड़ा का जो है वो 76% है। ठीक है, इस हिसाब से जो बीजापुर है ये सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला है, और क्योंकि इसमें कोई भी 27 जिलों वाला जिला शामिल नहीं है, तो संभवतः यह क्वेश्चन 18 जिलों के हिसाब से पूछा गया था, और इसमें सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वो बीजापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर कीड के रूप में विख्यात है गेंद सिंह, गुंडाधुर, अन्नमदेव, चेंदरू। तो इसका सही जवाब है चेंदरू। टाइगर किड के रूप में चेंदरू विख्यात है, चेंदरू मंडावी। ठीक है, ये टाइगर किड के रूप में विख्यात है, और इसको ब्रिटेन भी ले गए थे अंग्रेज, वहाँ पे इसको प्रदर्शित किए फिर, लेकिन इनकी मृत्यु काफ़ी अभावों में हुई थी। ठीक है, तो इनको याद रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस राज्य का पीट कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें 12 संगा का सींग लगा होता है उसका नाम क्या है? ढोलक, नगाड़ा, गुदुम या दफड़ा? तो इसका सही जवाब है गुदुम। ठीक है, इस वाद्य यंत्र में 12 सिंग की सींग लगी होती है, इसलिए इसे सींग बाजा भी कहा जाता है या गढ़वा बाजा भी कहा जाता है। ठीक है, गढ़वा बाजा साज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक है? असुर, भतरा, भैना या गदबा? इसका सही जवाब है भतरा। भतरा का अर्थ होता है सेवक। ठीक है, भतरा जनजाति द्वारा सिकर देवी की पूजा की जाती है, जिसे माती देव के नाम से भी जाना जाता है। बोली इनकी भतरी होती है। ये 14वीं शताब्दी में काकती वंश के संस्थापक राजा अन्नम देव के साथ वारंगल से बस्तर आए थे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के बैगा जनजाति में बिल्मा नाच कब किया जाता है? दिवाली, दशहरा, विवाह, होली? तो इसका सही जवाब है दशहरा। ठीक है, तो बैगा जनजाति में बिल्मा नाच कब किया जाता है? दशहरा के समय किया जाता है, और इन बैगा जनजाति के अलावा गोंड जनजाति भी बिल्मा नृत्य करती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। राज्य के कितने जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर अभी नेट में सर्च करने पे 10 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो या तो 10 होगा, या तो अगर बढ़ाए होंगे तो 11। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ये 10 है इसका जवाब अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौड़ खनिज है? बॉक्साइट, टिन, डोलोमाइट या मोल्डिंग सैंड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो अभी अगर आप पिछले क्वेश्चंस लगातार देखते आ रहे होंगे तो इसका जवाब एकदम आसान है, जवाब होगा ऑप्शन बी, पंच और सरपंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन की दृष्टि से कौन सुमेलित है? अब इसका जवाब 1, 2, 3 या 4 ले सकता है, हालांकि इसका जवाब केवल 1 और 2 होना चाहिए, क्योंकि पंच और सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उप सरपंच इनके बीच से चुना जाता है। नगर पालिका परिषद का पार्षद या अध्यक्ष जो है वो पार्षदों के बीच से चुना जाता है। तो 1 और 2 ऑप्शन होना था, लेकिन वो किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है ना, सब में 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जवाब जो है, अब या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा या इन दोनों में से कोई एक लिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण करता है? अब इसमें भी अगर देखा जाए तो उप सरपंच, क्योंकि वो पंच भी होता है, पंचों के बीच में से एक, तो ये तो होगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, ये सदस्य होता है जिला पंचायत का, उसमें से एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, तो 2 पद ये भी धारण कर रहा है। अब सरपंच लेगा या जनपद पंचायत अध्यक्ष, क्योंकि ये दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होते हैं। अब 2 और 4 को लेते हुए जो ऑप्शन दिख रहा है वो सी दिख रहा है। ठीक है, 2, 3 और 4, तो ये इसका जवाब हो सकता है। अब छत्तीसगढ़ के राजाओं का जो है वंश जो है वो सुमेलित करना है। तो जो राजा हर्ष थे वो तो पांडु वंश के थे। ठीक है, विलास तुंग नल वंश के थे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रवर राज सरबपुरी वंश के थे, और आपका भीमसेन जो बचा आपका राजर्षि तुल्य। तो उस हिसाब से जो आपका ऑप्शन निकल के आ रहा है
वो ऑप्शन डी निकल के, यानी ऑप्शन बी निकल के आ रहा है, DCBA। ठीक है। पूछा हुआ है इस राज्य में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है, तो कलिंग राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरण, इस राज्य पर मराठा आक्रमण, इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ और सती प्रथा उन्मूलन। ठीक है। तो कालानुक्रम के अनुसार जमाना था इसको, तो मराठा आक्रमण सबसे पहले हुआ, फिर सूबेदारी प्रथा, ठीक है, और फिर सती प्रथा का उन्मूलन मान लेते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हुई, तो 2, 3, 4 और 1, यानी ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है आपका, बी निकल के आ रहा है। ठीक है। क्योंकि रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण अंग्रेजों के काल में हुआ था। ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन हम चुन रहे हैं। ठीक है। 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य में प्रथम पक्षी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया, तो मेरे ख्याल से गिधवा बेमेतरा में। ठीक है। तो यहाँ पे पक्षी उत्सव पहला आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य की अमिता श्रीवास का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका सही जवाब है पर्वतारोहण। ठीक है। पर्वतारोहण से है इसका संबंध, क्योंकि किलिमंजारो पर्वत पर इन्होंने चढ़ाई की थी। अमिता श्रीवास जो हैं वो जांजगीर चांपा में रहने वाली एक पर्वतारोही हैं। ठीक है। तो किलिमंजारो पर इन्होंने फतह किया था, कब किया था, तो 9 मार्च 2021, यानी मार्च 2021 में इन्होंने चढ़ाई की थी किलिमंजारो पर्वत में। ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य की किस फिल्म को 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कि इस फिल्म का नाम है भूलन द मेज। ठीक है। जो कि भूलन कांदा एक नावल है, संजीव बख्शी ने लिखा है, उनका है। ठीक है। और ओमकार दास मानिकपुरी जो कि नत्था का भी रोल कर चुके हैं, वो भूलन द मेज में भी एक्टर हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य या नाटक है, कर्मा नृत्य, हुल्की पाटा, डंडामी नृत्य या माओ पाटा। तो इसका सही जवाब है माओ पाटा। शिकार नृत्य है माओ पाटा। कारण ये है कि यह मुड़िया जनजाति का शिकार आधारित नाट्य है, जिसमें जंगली भैंसे या सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है कोटाइका या टिमकी। माओ पाटा को गौरा नृत्य भी, गौरा नाट्य कहा जाता है, गौरा नाट्य भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गौरा गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है, कल्याण साय, बाहर साय, प्रताप मल्लिया, बिंबाजी भोसले। गोपल्ला गीत से कल्याण साय की जानकारी मिलती है, और ये वही गीत है जिसके माध्यम से कल्याण साय के जहांगीर के दरबार में जाने की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो ये प्रारंभ के जो 20 क्वेश्चन हैं हमने देखे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर आप मिस हुए होंगे तो अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी, उसके आंसर नहीं मिले होंगे इसलिए। ठीक है। तो जैसे ही मिल जाएगा उसके सही आंसर हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।